हेलो प्यारे बच्चों। बेटा रीडिंग कैंपेन में अभियान में हिंदी में कार्यपत्रक 9 करेंगे हम सभी। दिनांक है आपके 27/1/2022। 27 जनवरी का दिन है वीरवार का, जिसको आप गुरुवार भी बोल सकते हो, बृहस्पतिवार भी बोल सकते हो। दूसरा सप्ताह चल रहा है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है। थीम विषय है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम यानी बिना दिखावे के, बिना छल कपट के, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के किसी से प्यार करना। शिक्षिका, शिक्षक, यहाँ पर उनका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी को पढ़ते हैं। विषय हमारा हिंदी है तो कुछ न कुछ पढ़ने के लिए ही मिलेगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ऐसे समय में परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। परंतु मनु बहुत दुखी था। उसे लगता था कोई उसे प्यार नहीं करता। आइए मनु की कहानी पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कोई बच्चा है मनु। परिवार में तो सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ना, लेकिन मनु को लगता है कि उसको कोई प्यार नहीं करता। और कोरोना के इतने बुरे समय में सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनु परेशान है। क्यों परेशान है, कहानी पढ़ेंगे पता चल जाएगा। आज रविवार है, रविवार यानी संडे का दिन है। मनु अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने जाने वाला ही था कि मम्मी ने रोक दिया और कहा, मनु आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम बाजार से जाकर सामान ले आओ। मनु ने जाने से मना कर दिया। मम्मी ने जब उसे डांटा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह सामान तो लेने चला गया, पर उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि उसे कोई प्यार नहीं करता। वापस आकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया। इतने में रसोई से पकौड़ियों की खुशबू आने लगी। खुशबू से ही उसके मुंह में पानी आने लगा। पर वह अगर रसोई घर में चला जाता तो मम्मी पापा को अपना गुस्सा कैसे दिखाता। एक तरफ भूख से परेशान और दूसरी तरफ खेलने न जाने की झुंझुलाहट। झुंझुलाहट होती है जैसे आप नाराज़ होते हो ना, और गुस्सा भी आ रहा होता है और नाराज़ भी होते हो, खिजना, उस टाइप से। ठीक है। मनु आंखें बंद करके लेट गया। न जाने कब वह सो गया। सपनों की दुनिया में सफ़र करते करते वह जा पहुंचा एक जादुई महल में। महल में मनु को बहुत अच्छा लगा। महल में लग रहा था उसे वहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बहुत देर घूमने के बाद मनु को याद आया, महल में तो मिठाइयों के ढेर लगे थे। मनु ने पेट भरकर खाया। अब मनु के पेट में दर्द होने लगा। वह चिल्लाने लगा, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, मेरा पेट बहुत दुख रहा। पर कोई नहीं आया। उसका रोना सुनकर भी कोई दिखाई नहीं दिया। रोते रोते उसे याद आया कि जब वह बीमार होता था तो उसके मम्मी पापा उसका कितना ध्यान रखते थे। उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा उसे अब कोई नहीं बचाएगा। वह महल के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। तभी उसकी आंख खुली तो वो पापा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। जैसे ही मनु ने दरवाज़ा खोला तो देखा पापा उसकी मनपसंद पकौड़ी और केक की प्लेट लिए खड़े थे। यहाँ तो मैंने पढ़ दिया। अब इसको अपने शब्दों में बता देती हूँ कि एक दिन मनु बाहर खेलने जाने वाला था तो मम्मी ने उसको रोका, जा बेटा बाजार से सामान ले आ। जैसे घर पे मेहमान आते हैं तो सामान मंगवाते हैं ना, तो मनु को बहुत गुस्सा आया कि मैं तो जा रहा था और मुझे रोक दिया। फिर भी वो चला गया। मम्मी ने उसको डांट लगाई और वो चला गया। वो सामान ले आया तो उसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी बात कोई नहीं सुनता। और वो जाकर अपने कमरे में लेट गया। उसकी मम्मी पकौड़ियाँ बना रही थी। उसका मन कर रहा था खाने का, लेकिन वही गुस्से के कारण उसने पकौड़ियाँ नहीं मांगी और वो लेटा लेटा सो गया तो उसने देखा एक महल में बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, मिठाइयाँ थी। वो उसने पेट भर के खाया। ज़्यादा खाने के कारण उसके पेट में दर्द हो गया। अब पेट दर्द हो गया तो चिल्लाने लगा, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी पेट दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि सपना था ना बेटा। सच में तो मम्मी जल्दी से भाग के आती है। फिर उसने देखा वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, लेकिन सच्ची में उसके पापा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। ठीक है। जब उसके पापा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे, क्योंकि वो उसके लिए पकौड़ी और केक लेके आए थे खाने के लिए। बच्चे कैसे भी नाराज़ हो जाएं, बच्चे कितना भी बुरा मान जाएं, लेकिन मम्मी पापा कभी बुरा नहीं मानते। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों को जीवन में
हर खुशी देना चाहते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। तो आप भी अपने माता पिता का सम्मान करें और बेटा उनकी मजबूरी को समझो, वो किन परिस्थितियों में आपके साथ ऐसा व्यवहार करते ये भी समझा करो। अब तो आप बड़े बच्चे हो, आप समझ सकते हो ना इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए बेटा बच्चों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर से खुद पढ़ के देखना, कोई शब्द पढ़ना बोलना ना आए तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से सुन लेना, नहीं तो आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या मन्नू को सच में कोई प्यार नहीं करता था? नहीं, मन्नू को सब प्यार करते थे। मन्नू रसोई घर में चला जाता तो क्या होता? वो जाकर पकौड़ी खा लेता। मम्मी थोड़ी नाराज थी, मन्नू नाराज था ना, मम्मी तो नहीं नाराज थी। तो अगर वो रसोई घर में चला जाता तो मम्मी पापा को अपना गुस्सा नहीं दिखा पाता। मम्मी तो खाने को देती, लेकिन वह मम्मी पापा को अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, रसोई घर में चला जाता तो मम्मी पापा को गुस्सा कैसे दिखाता। तीसरा है, वह अपने परिवार के सदस्य आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए और उन्हें कार्ड देते हुए धन्यवाद बोलिए। एक प्यारा सा कार्ड बनाइए मम्मी के लिए, पापा के लिए। पापा आपकी केयर करते हैं, मम्मी आपकी केयर करती है, दोनों देखभाल करते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो थैंक यू का मतलब ये नहीं है कि आप एहसान जता रहे हो या उनको कुछ कह रहे हो। थैंक यू का मतलब है आपका प्यार, जो आप इनसे बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। एक कार्ड बनाकर उनको थैंक यू बोलते हुए कार्ड दीजिए। इनके मैं आंसर लिख देती हूँ यहीं पर और थैंक यू का कार्ड दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, मैंने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए आपके लिए। क्या मन्नू को सही में कोई प्यार नहीं करता था? नहीं, मन्नू को सब प्यार करते थे। मन्नू रसोई घर में चला जाता तो क्या होता? तो वह मम्मी पापा को अपना गुस्सा नहीं दिखा पाता। यही मैंने आपको बताया था अभी और यही मैंने लिखा है। समझ गए दोनों प्रश्न। अगला है धन्यवाद कार्ड। ये है बेटा धन्यवाद कार्ड लिखने के तरीके। आप ऐसे लिख सकते हैं, 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 जैसे मर्जी आप चाहें लिख सकते हैं। फिर उसका इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं, इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं, या अपनी इच्छा से कोई और बॉर्डर बना सकते हैं। और किसका धन्यवाद कर रहे हैं? मम्मी पापा का। मम्मी पापा, माँ पिताजी, मम्मी पापा, और आप उनको बहुत बहुत प्यार करते हैं, ये भी ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इस तरह का सिर्फ डिज़ाइन दिखा रही हूँ, बनाना आपकी खुद की इच्छा है। इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाते हुए आप कार्ड बनाइए और मम्मी पापा को दीजिए और उनका धन्यवाद कीजिए, ठीक है। आगे बेटा आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगा के उसके संवाद को ऊंची आवाज़ में बोलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका, अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। देखो बेटा, ये दो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या बच्चा सोच रहा है, ये आपको बताना है। पहले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये इस लड़के की परछाई है, अगर आप ध्यान से देखो। और ये क्या सोच रहा है? इतना बड़ा ये सोच रहा है, इसके मन में है ये बात। और ये बोलेगा क्या? ओह वाह, ये मेरी परछाई है। दिमाग में अलग सोचते हैं, बोलते अलग हैं, इसलिए दो बॉक्स बना रखे हैं। कितनी बड़ी परछाई। या फिर आप दोनों में एक ही बात लिख सकते हो, मेरी परछाई कितनी बड़ी है, ठीक है। दोनों में एक ही बात भी लिख सकते हो, वही सोच रहा है, वही बोल रहा है। तो ये इसी की परछाई है। या आपके मन में कुछ और बात आए तो वो आप वो लिख सकते हो, ये कितना बड़ा है, ये राक्षस जैसा लग रहा है, ओहो ये तो मेरी परछाई है, मेरी परछाई कितनी बड़ी है, मेरी परछाई मुझे कितनी अच्छी लगती है। आप कुछ भी लिख सकते हो और ये बोलकर आपको अपने टीचर को बतानी है। अच्छा, आप बड़े बच्चे हो 5वीं के, तो आप लिख भी लेना, बताने के साथ साथ लिख भी लेना, ठीक है। आगे भी देख लो। साथ साथ आपको अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करनी है, उनसे बात करनी है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इस बारे में कि एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे का सम्मान कैसे करते हैं, मम्मी पापा का सम्मान कैसे करते हैं। कई बच्चे मम्मी पापा को ना उल्टा जवाब देते हैं। अच्छा आपको ज़्यादा पता है, अच्छा आप ऐसे करोगे, गलत बात है ये।
मम्मी पापा का सम्मान है उनकी बात मानना। वो आपसे ज़्यादा अनुभव वाले हैं, वो आपसे ज़्यादा समझदार है। ठीक है। कोरोना अपेक्षित व्यवहार है, साबुन पानी से अपने हाथों को बार बार धोते रहिए। ठीक है। अब रहेगी हमारी इसका आंसर लिख देती हूँ, फिर काम हो जाएगा पूरा। यही ये सोच रहा था, यही ये बोल रहा था, तो मैंने दोनों के लिए एक ही आंसर लिखा है। ओह, मेरी परछाई कितनी बड़ी है। ठीक है। ये आपको बोलकर अपने टीचर को बताना है और अपना सारा काम पूरा कर लेना। इस पैराग्राफ को जो हमें पहले दिया है मनु वाला, इसको आप बार बार पढ़िएगा। पढ़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।